नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जोगिंदर ऑफिस क्लासेस। दोस्तों, आज हम यहाँ एनसीईआरटी 10th क्लास की 1.3 एक्सरसाइज का अध्ययन करेंगे। देखिए, उसमें कुछ सवाल आपके इस टाइप के आएंगे कि आपको किसी संख्या को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर दोस्तों हम इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। ये एक एग्जाम्पल है। एक्सरसाइज में आपके और क्वेश्चन है, उन्हें भी करेंगे। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों हमें करना क्या है। आपको √2 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। अगर हमें किसी भी संख्या को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो हम उसे पहले परिमेय संख्या मानकर चलेंगे और उसे फिर हम क्या करेंगे, गलत साबित करेंगे। यानी कि हम कल्पना करेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है और अगर हमने अपनी कल्पना को गलत साबित कर दिया तो इसका मतलब ये सवाल आपका सही है। फिर हम क्या कहेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसे पहले क्या मानकर चलेंगे, परिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना √2 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर पूरी डेफिनेशन लिखनी है इसके, जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जहाँ Q 0 के बराबर नहीं होगा और P और Q दोनों सहभाज्य है। सहभाज्य मतलब इनका एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब P और Q दोनों केवल 1 के पाड़े से ही डिवाइड होंगे। अब आपको देखिए क्या करना है, √2 को हम इस रूप में लिख सकते हैं। लिख देते हैं हम √2 बराबर P/Q। यहाँ से आप Q की मल्टीप्लाई कर दीजिए √2 की तरफ, तो क्या हो जाएगा, √2Q बराबर P। आपको इस समीकरण 1 का वर्ग करना होगा। समीकरण 1 का दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब आप इसका वर्ग करते हैं तो इस पर क्या आ जाएगा, ब्रेक लगाकर स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पी पर भी क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। √2 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, 2 होगा और Q का स्क्वायर Q² बराबर P²। यहाँ से दोस्तों हम क्या करते हैं, Q² बराबर इस 2 को हटाएंगे तो P² के बटे में जाएगा। अब हम यहाँ से ये मान के चलते हैं कि 2 से P² को डिवाइड करा होगा तो इसका आंसर कितना आया होगा, Q², यानी कि P² 2 से डिवाइड होता है। तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि यहाँ P² 2 से विभाज्य है, तब P भी 2 से विभाज्य होगा। अगर दोस्तों कोई स्क्वायर वाली वैल्यू 2 से डिवाइड है तो बिना स्क्वायर वाली वैल्यू भी 2 से डिवाइड होगी ही। अब हम मानते हैं, माना Q² बराबर 2C, यानी कि आप 2 से जब P² को डिवाइड कर रहे हो तो कोई रिजल्ट आ रहा होगा तो उस रिजल्ट को हम क्या मानेंगे, 2C मानेंगे। 2C इसलिए माना क्या है कि आप 2 से डिवाइड करें तो वो 2 के गुणनखंड का ही कोई ना कोई वैल्यू आपको प्राप्त होगी, इसलिए आपको Q² बराबर क्या माना, 2C। आप C की जगह A, B, C, D कोई सा भी वेरिएबल्स ले सकते हैं। अब देखें यहाँ से दोस्तों, अगर आप इस C का मान निकालते हैं तो Q² के बटे में यहाँ से क्या जाएगा, ये 2 जाएगा, उधर क्या रह जाएगा C। अब आप यहाँ से दोस्तों ये बता सकते हैं कि यहाँ Q² 2 से विभाज्य है, तब Q भी 2 से विभाज्य होगा। ये आपके समीकरण 3 और ये आपके समीकरण 2। तो दोस्तों समीकरण 2 और समीकरण 3 में हमने ये बताया है कि जो P² है और Q² वो 2 से डिवाइड है और P और Q भी 2 से विभाज्य है। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ समीकरण 2 और समीकरण 3 से ज्ञात होता है
कि P और Q दोनों ही 2 से विभाज्य हैं, तब अगर ये 2 से विभाज्य हैं तो दोनों सहभाज्य नहीं है। तब P और Q दोनों सहभाज्य नहीं है। और जब ये सहभाज्य नहीं होंगे तो P अपॉन Q क्या होगा, एक परिमेय संख्या नहीं होगा। अब आप इसमें क्या लिखेंगे, P अपॉन Q हमने ये लिख रखा, तो √2 बराबर P अपॉन Q एक परिमेय है, गलत साबित होती है। इसका मतलब हमारी जो कल्पना है वो गलत साबित होती है। और जब हमारी कल्पना गलत साबित होती है, इसका मतलब √2 एक क्या होगा, वो आपका अपरिमेय होगा। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। तो दोस्तों जब भी आपको रूट वाली वैल्यू को अपरिमेय सिद्ध करना होगा तो आप उससे परिमेय संख्या मानकर चलेंगे। परिमेय यानी कि आपने कल्पना की थी कि हम उसे परिमेय मानकर चल रहे हैं, और आपने अपनी जो कल्पना थी वो गलत साबित कर दी। जब आप अपनी कल्पना को गलत साबित कर देंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि √2 एक क्या होगी, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होगी। अब हम दोस्तों इसी आधार पर √5, √3, √7 बहुत सारी जितनी भी संख्याएं हैं उन सबको कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम √5 एक अपरिमेय संख्या है उसको सिद्ध करेंगे। करना कुछ नहीं दोस्तों, जैसे √2 को अपरिमेय सिद्ध करा है, बिल्कुल ऐसी सवाल आपका ये है। आपको करना क्या है, जहां जहां √2 लिखा था या जहां जहां 2 आ रहा था वहां पर आपको केवल क्या लिखना है, 5 लिखना है। देखिए जैसे मैं चेंज करता हूँ, मैंने यहाँ इधर 5 लिख दिया, यहाँ 5 लिख दिया। अब यहाँ √2 है तो इसकी जगह भी क्या लिख देंगे, 5। यहाँ भी आप क्या लिख देंगे, इसमें 5 लिख देंगे। और यहाँ भी आप क्या लिख देंगे, इसमें 5। ये सब आपके जहाँ जहाँ 2 आ रहा है वहां पर आपको क्या लिख देना है, 5 लिख देना है। सवाल में कुछ चेंज नहीं करना, सवाल बिल्कुल वही है जो आपका √2 का था। तो आपको ज़्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं, केवल एक सवाल की प्रैक्टिस कर लीजिए, बाकी सवाल आपके अपने आप ही हो जाएंगे। बस आपको करना क्या है, जहाँ 2 था वहां पर आपको क्या लिखना है, 5 लिखना है। ये लीजिए दोस्तों, आपका √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये भी सिद्ध हो जाता है अगर आपने एक सवाल √2 एक अपरिमेय संख्या है उसकी प्रैक्टिस कर ली है तो। इसी प्रकार अगर आप √7 या √3 को अपरिमेय सिद्ध करना है तो जहां जहां इस सवाल में मैंने 5 लिखा है वहां पर आपको वो ही संख्या लिखनी है। अगर √3 सिद्ध करना है तो 5 की जगह पर आपको क्या लिखना है, 3 लिखना है। √7 प्रूफ करना है तो जहां जहां 5 लिखा है वहां पर आपको क्या करना है, 7 करना है। इसी आधार पर आपके जो अपरिमेय संख्या वाले सवाल हैं वो सिद्ध हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। उसमें लिखाया क्या है, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको सिद्ध करना है। कुछ नहीं है दोस्तों, बिल्कुल वही सवाल करना आपको। एक तरीके से आप लिखेंगे, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है जिसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर Q 0 के बराबर नहीं है और P और Q क्या आपके दोनों सहभाज्य हैं। अब आप जब इसको इस रूप में लिख सकते हैं तो इसको आप इसके बराबर लिख दीजिए, लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको करना क्या है, यहाँ से 2√5 को आप यहीं ऐसे रखेंगे और P/Q की तरफ आप क्या ले जाएंगे, 3 ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा। अब आपको √5 को अकेला छोड़ना है तो P/Q -3 की तरफ जब ये 2 जाएगा तो इनके बटे में आएगा, यानी कि 1/2 के रूप में इधर आ जाएगा। अब आप देखेंगे क्या आप लिखेंगे, यहाँ पर हमें पता है कि √5 एक
अपरिमेय संख्या है। जब ये अपरिमेय संख्या है तो इसके बराबर में जो संख्या लिखी होगी इसी के गुण वाली होगी, यानी कि अगर ये अपरिमेय संख्या है तो ये पूरी वैल्यू भी क्या हो गई, अपरिमेय संख्या होगी। तो आप लिखेंगे तब 1/2 p/q माइनस का 3 भी एक अपरिमेय होगी। और जब ये अपरिमेय होगी इसका मतलब p/q भी क्या होगा, अपरिमेय होगा, और ये पूरी वैल्यू भी क्या होगी आपकी, अपरिमेय होगी। लिखेंगे तब हमारी कल्पना गलत साबित होती है। जब ये गलत साबित होती है तो क्या हो गया कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सवाल दोस्तों आपका सिद्ध हो जाता है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन जो है उसे सोल्व करते हैं। लिखा है सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है, सवाल सब वही है एक जैसे ही। आपको क्या लिखना है, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q बराबर नहीं होगा 0 के, और p और q क्या होंगे आपके दोनों सहभाज्य होंगे। अब आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसको जब हम इसके रूप में लिख सकते हैं, हमने इसको इसके बराबर ही लिख दिया। अब यहाँ पर √2 है, √2 की वैल्यू, रूट की वैल्यू कभी भी नीचे नहीं होती, इसलिए आपको इसके कॉन्जुगेट से क्या करनी पड़ती है, इसमें गुना। इसलिए हमने यहाँ पर √2 से ऊपर नीचे क्या कर दी, गुना। √2 की आप 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 आएगा, और √2 की रूट में जाएगी तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब आप करेंगे क्या, इस 2 की गुना आप इधर कर देंगे तो 2p/q हो जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों आप क्या लिखेंगे, हमें पता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। जब ये अपरिमेय संख्या है तो इसके बराबर में जो संख्या है वो इसके बराबर भी होगी और इसके गुण वाली ही होगी। अगर ये अपरिमेय संख्या तो ये भी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। इसी आधार पर हमने लिखा तब 2p/q भी एक अपरिमेय संख्या होगी। इसका मतलब हमारी जो कल्पना है वो गलत साबित होती है, और जब हमारी कल्पना गलत साबित हो जाएगी तो 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। देखिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं। उसमें लिखा क्या है, सिद्ध करो 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। कुछ नहीं दोस्तों, वही तरीका, वही मेथड वो आपको अपनाना है। आप लिखेंगे माना 7√5 एक परिमेय संख्या है जिसे आप p/q के रूप में लिख सकते हो, जहां पर q 0 नहीं होगा बराबर के, और p और q क्या होंगे, दोनों सहभाज्य होंगे। तो आपने क्या करा, 7√5 को p/q के बराबर रख दिया। यहाँ से आप हमेशा रूट की वैल्यू को एक तरफ रखते हैं और रूट के अलावा जो वैल्यू होगी उसे आपको हटाना होता है। तो यहाँ से आपने 7 को हटाया तो क्या आ गया, यहाँ पर q के साथ गुणा में आ गया। अब आप लिखेंगे हमें पता है कि √5 क्या है आपका, एक अपरिमेय संख्या है, और ये अपरिमेय संख्या है तो इसके बराबर वाली संख्या भी क्या होगी, फिर अपरिमेय संख्या होगी। इसे यहाँ पे लिखा तब 7p/7q भी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। इसका मतलब हमारी कल्पना गलत साबित होती है, और जब कल्पना गलत साबित हो जाएगी तो जो सवाल है वो सही है, यानी कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के तीसरे पार्ट की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, लिखा उसमें क्या है, आपको सिद्ध करना है 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप भी उसको इस तरह से मानिए जैसे हमने पिछले सवाल में माना है, कि माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर q बराबर नहीं 0 के, और ये दोनों के आपके सहभाज्य हैं। आपने इस सवाल को p/q के बराबर रख दिया। यहाँ से देखिए अब आपको करना क्या है, √2 की जो वैल्यू है वो आपको एक तरफ रखनी है। तो आप 6 को यहाँ से हटाएंगे और इधर ले जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी। अब आपको पता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या होगी आपकी, अपरिमेय होगी। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा कि हमें पता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तब p/q माइनस का 6 भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः हमारी कल्पना क्या होती है, गलत साबित होती है, और जब कल्पना गलत साबित हो जाती है इसका मतलब जो सवाल है वो सही है, यानी कि 6 + √2 एक क्या हो गई, अपरिमेय संख्या
आई होप दोस्तों आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना अब आ गया होगा। अगर दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे मेरी वीडियो के नए नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आते रहें। जय हिंद, जय भारत।